अब हम आपको सीधे महाकुंभ में लिए चलते हैं। अमृत स्नान प्रयागराज कुंभ में शुरू हो चुका है और इसका काफी महत्व है। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। महाकुंभ में ये दूसरा अमृत स्नान है, मौनी अमावस्या भी है और इस कारण इस स्नान का महत्व काफी बढ़ जाता है। प्रयागराज में ये कुंभ की सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यह अद्भुत संयोग है। 144 वर्ष बाद यह संयोग बना है। दुनिया भर के साधु संत श्रद्धालु संगम में स्नान करने पहुंच रहे हैं। आशीष श्रीवास्तव, बताइए आशीष, क्या चल रहा है? देखिए, जो तस्वीरें सहित आप देखिए कि किस तरीके से पहला जो महानिर्वाण अखाड़ा है वो अमृत स्नान जो कि सुबह नहीं हो पाया था और जिस वजह से चूंकि दुर्घटना हुई थी उसके बाद से ही अखाड़ा ने सभी कहा था, कैंसिल कर दिया था, जिसके बाद डिसाइड हुआ था कि अब दोबारा अमृत स्नान किया जाएगा। और उसी के क्रम में अब जो नंबर से अखाड़े हैं वो एक एक करके अमृत स्नान के लिए जा रहे हैं। जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, यहाँ पर पुलिस ने अरेंजमेंट्स कर रखा है और बैरिकेटिंग्स लगा रखी है, क्योंकि पहला अखाड़ा अभी जो गया है अमृत स्नान के लिए, जिसकी तस्वीरें आपने देखी होगी, वो साफ तौर से सुबह नहीं जा पाया था। जब सारे कैंसिल हो गए थे, लेकिन अब एक एक करके 2 बजे का समय था और 2:05 पर ही देखिए अखाड़ा यहाँ से स्नान के लिए अमृत निकला है। चूंकि जिस तरीके से पूरे बैरिकेटिंग इस रोड को की गई है और दोनों साइड से रोक दिया गया है, उसके बाद अब वही अमृत स्नान जो सुबह नहीं किया जा सका था अब वो किया जा रहा है। ये जो पुल है, इस पुल के जरिए ही जो यहाँ से सीधे निकलकर संगम तक जाएंगे अमृत स्नान के लिए, जिसमें नागा साधु और वो सभी साधु संत मौजूद हैं जो अमृत स्नान के लिए अभी कैमरे में हमारे भागते हुए दिखे, आपको जाते हुए दिखे, क्योंकि वो जय जय शिव शंकर जय जय के नारे लगाते हुए वो अमृत स्नान जिसकी सुबह से इंतजार कर रहे होंगे, जिस वजह से सुबह चूंकि जब दुर्घटना हुई थी उस दौरान से ही ये कैंसिल हो गया था और उसके बाद माना जा रहा था कि ये स्नान नहीं होगा आज का। लेकिन दोबारा जब एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस के बीच में बैठक होती है तब ये स्नान दोबारा शुरू किया जाता है। यानी कि 2 बजे का समय था कि 2 बजे से सारे अखाड़ा अब अमृत स्नान के लिए जाएंगे। मौनी अमावस्या का सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है ये स्नान और यही वजह है कि 144 वर्ष बाद अब ये सभी अखाड़ा एक एक करके पुलिस ने बंदोबस्त जो यहाँ पर किया है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए बैरिकेटिंग्स कर दिया है पूरी और यहाँ पर एक एक अखाड़े को परमिशन दे रहे हैं अंदर जाने के लिए। अभी जब एक अखाड़ा गया है यहाँ से अमृत स्नान के लिए संगम के तट पर और दूसरा के लिए अब इंतजार हो रहा है, तो जैसे ही यहाँ पे बैरिकेटिंग यानी दूसरा अखाड़ा आपको दूर तस्वीरों में आता हुआ दिखेगा कि दूर से ही अखाड़ा जो आ रहा है, यानी कि अब एक एक करके जो श्रद्धालु इंतजार कर रहे थे सुबह 4 बजे से कि अखाड़ा जाएगा और स्नान करेगा, वो दर्शन करना चाहते थे उन सभी साधु महंत के, लेकिन उस दौरान वो दर्शन नहीं कर सके थे क्योंकि वो पूरी तरीके से जो अमृत स्नान का पूरा रूट था वहां पर पूरा अखाड़ा वो कैंसिल हो गया था। और इसी वजह से अब आप श्रद्धालु देखिए, चारों तरफ अगर देखेंगे तो श्रद्धालु भी लगातार खड़े हुए हैं, वो लगातार इंतजार कर रहे हैं कि इस अमृत स्नान को अपने साधु महंत को देख पाएं और इसी वजह से प्रशासन ने ये यहाँ पर मजबूती के साथ में बैरिकेड करके पूरे तरीके से सिस्टमैटिक तरीके से जो सुबह नहीं हो पाया था उसको अब कराया जा रहा है। तो ये तो साफ है कि जो अखाड़ा सुबह कैंसिल किए गए थे वही अब दोबारा अमृत स्नान के लिए जा रहे हैं और ऐसे में हर एक अखाड़ा जाएगा। इसमें चाहे जितने भी अखाड़े 13 के 13 अखाड़े हैं वो इसमें शामिल हो रहे हैं और सभी से एडमिनिस्ट्रेशन ने खुद पर्सनल बात की थी जाके और उनसे कहा था, उनको रूट पूरी तरीके से क्लियर किया था और उनको आश्वासन दिया था कि वो पूरी तरीके से संगम जाकर वहां पर अमृत स्नान कर सकते हैं। अब उसी के बाद ही ये डिसाइड हुआ था कि 2 बजे से ये अमृत स्नान शुरू होगा, जिसके चलते आप जो तस्वीरों में देख रहे हैं वो भी यहाँ पर बैरिकेड्स हैं पीछे, क्योंकि अब भीड़ ज्यादा होने की वजह से सुबह जो दुर्घटना हुई उसके बाद ये अमृत स्नान नहीं किया गया था, लेकिन अब चूंकि भीड़ भी थोड़ी सी कम है और उसके साथ साथ लगातार भीड़ बढ़ रही है, मूव कर रही है। बहुत सारे श्रद्धालु इसमें स्नान कर चुके हैं, जो जिस तट पर मौजूद थे उसी तट से स्नान कर चुके हैं। तो इस वजह से कहीं ना कहीं अब प्रशासन भी पूरी तरीके से इसी जो पुल है उसके जरिए से भेज रहा है सभी अखाड़ा को एक एक करके और वो अमृत स्नान के लिए आगे जा रहे हैं। और ऐसे में जो श्रद्धालुओं के साथ में संगत थी, कह सकते हैं जो रथ थी वो भी निकालने की बात कही जा रही है, तो रथ भी लेकर आएंगे। यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ अखाड़ा
कुछ चेंजेस होगा, उस चेंजेस में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे रथ भी लेकर आ रहे हैं अपने, जिस तरीके से सुबह उनके महामंडलेश्वर जाते हैं, जिस तरीके से पूरा अखाड़ा स्नान करता है, अमृत स्नान, वो मौनी अमावस्या का जो समय है, वो भले ही उस समय पर जो ब्रह्म मुहूर्त है उसमें नहीं हो सका था, क्योंकि माना जाता था ब्रह्म मुहूर्त से ही ये 5 बजे से शुरू होता है। लेकिन अब जब ये सारा प्रशासन और एडमिनिस्ट्रेशन मिलकर पूरे इस जो अखाड़ा है उसको सीक्वेंस वे में अब यहाँ से अमृत स्नान शुरू कराया गया है। ये प्रशासन के लिए भी बड़ा चैलेंज था, क्योंकि जिस तरीके से सुबह से ये कैंसिल किया गया था, उसके बाद से ही माना जा रहा था कि अखाड़ा में ऐसा पहले बहुत मुश्किल हार्डली हुआ है कि अमृत स्नान कैंसिल हुआ हो, वो भी किसी दुर्घटना की वजह से, जिससे नागा साधु भी नाराज माने जा रहे थे, साधु भी। लेकिन अब जब अमृत स्नान दोबारा शुरू, आप देख सकते हैं तस्वीरों में, अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो देखिए आप, दूसरा अखाड़ा जो है पीछे आ रहा है और उसमें भी रथ पे महामंडलेश्वर उनके हैं मौजूद, उसके साथ उनकी संगत मौजूद है और साथ साथ उनके महंत मौजूद हैं। वो सभी उस पे पूरे कहते हैं रथ और साजो सज्जा के साथ आ रहे हैं और ये अमृत स्नान है। एडमिनिस्ट्रेशन की गाड़ी एक आगे चल रही है, आप अगर देखिए तो एक गाड़ी आगे खड़ी हुई है, वो एडमिनिस्ट्रेशन की जो गाड़ी है वो मौजूद है। वो साफ तौर से कहीं ना कहीं प्रोटोकॉल के तहत पे किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो, इस वजह से ही वो लगातार देखिए इसको प्रोटोकॉल देते हुए आगे लाया जा रहा है। और यहाँ पे जो बैरिकेड्स हैं वो बैरिकेड्स इसलिए किए गए हैं क्योंकि एक तरीके से सेक्शन बना दिया गया है कि एक अखाड़ा जब जाएगा तब दूसरे अखाड़े को थोड़ी देर के लिए 15 मिनट के लिए जो एक होल्ड है वो किया जाएगा, उसके बाद यहाँ से मूवमेंट किया जाएगा, जिससे कि जो भीड़ है वो एक साथ इस पुल पर ना जा पाए या संगम तट पर ना पहुंचे जहां पर ये स्नान अमृत होना है। तो ऐसे में ये जो तस्वीर है जिसका इंतजार शायद करोड़ों लोग कर रहे थे, हिंदुस्तान में करोड़ों लोग कर रहे थे, यहाँ कुंभ में पहुंचे करोड़ों श्रद्धालु कर रहे थे, क्योंकि अखाड़े को अमृत स्नान करते हुए जाते हुए देखना, उनके सामने जय जयकार करना, ये हर श्रद्धालु मानता है और वो चाहता है देखना। कई श्रद्धालु सुबह से ये बात कह रहे थे कि हम आए हैं आज, लेकिन हमने अखाड़े को स्नान करते हुए नहीं देख सके, ये हमारे लिए बड़ी ही निराशजनक बात है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस प्रशासन ने जिस तरीके से कोऑर्डिनेट किया, उसके बाद अब ये पूरी तरीके से अखाड़े को एक एक करके सिस्टमैटिक तरीके से अमृत स्नान कराया जा रहा है। और ये वो तस्वीर है जो हम आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये जो अखाड़ा है वो पुलिस के प्रोटोकॉल में अब सीधे अमृत स्नान के लिए जा रहा है। ये उस महाकुंभ की एक दिव्य तस्वीर है जो शायद सुबह आज होनी थी, लेकिन जिस तरीके से जो परिस्थितियां बनी, जो स्टैम्पीड हुआ, जिस तरीके से दुर्घटना हुई, उसको लेकर ये सारी परिस्थितियां बनी थी कि ये कैंसिल कर दिया गया था। और माना जा रहा था कि कई जो श्रद्धालु थे दूर दूर से, जो आपको बैरिकेडिंग के इधर दिखेंगे और दाएं बाएं खड़े दिखेंगे, जो इंतजार कर रहे हैं, जो मोबाइल में तस्वीर लेना चाहते हैं एक बार उन अपने महंतों की, उन साधुओं की, उन संतों की, कि इस 144 वर्ष बाद जो ये शुरू हुआ है महाकुंभ, जिस तरीके से ये 12 वर्षों बाद तो है ही, लेकिन जिस तरीके से इसका जो मुहूर्त है वो 144 वर्षों बाद है। और ऐसे में ये जो अखाड़ा इस समय अमृत स्नान के लिए जा रहा है, ये दिव्य तस्वीर वो सभी पल ये कैद करना चाहते हैं जो श्रद्धालु यहाँ पर आए हैं, जिसका इंतजार इनको था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी एश्योरेंस दिया था, आश्वासन दिया था कि सभी जो श्रद्धालु हैं वो अपने तट पर रहें और वहां पर वो स्नान करें, दूसरे तट पर ना जाएं।